अभी भी कंफ्यूज्ड हो पेपर पैटर्न को लेके एनएफईटी के, रुक जाओ, इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आया हूँ ये पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाएगा आप लोगों को। बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का पेपर इस साल का ये आपको दिखाऊंगा आज। ये आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, आप इसमें जाओ, लिंक पे क्लिक करो और इस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लो। ये सेम वही पेपर है जिसके वजह से बच्चे एनएफईटी क्रैक कर पाए। ये वही पेपर है, क्वेश्चन पेपर है एनएफईटी का, इस साल का 2025 का है, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। सो इससे तो आपको मालूम पड़ जाएगा पेपर पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। और तब भी नहीं तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पेपर पैटर्न कुछ नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है आप लोगों की, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन आपके 30 to 31 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 to 31 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बाकी बचे हुए बायो होते हैं। और जो बचा रहेगा 6-7 क्वेश्चन उसमें वापस फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। एंड से कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई फिजिक्स है देन केमिस्ट्री है, मिक्स्ड रहता है। मतलब फिजिक्स रहेगा उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो के अंदर फिजिक्स डल जाएगी, फिर वापस केमिस्ट्री, तो मतलब मिक्स्ड रहेगा सब कुछ, है ना। अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट सिलेबस को लेके आता है बच्चों पे कि 2026 का एनएफईटी का सिलेबस क्या होगा। बहुत कन्फ्यूज़न लोगों में कि मैथमेटिक्स होगा कि इसमें जो ये आपका जीके होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, क्या होने वाला है, फिर सिर्फ पीसीबी होने वाली है 10+2 लेवल की। इस वीडियो में क्लियर करते हैं इस चीज़ को। स्क्रीन पे चलो, स्क्रीन पे मैं समझाता हूँ हर चीज़। सो देखो दोस्तों, आपका एनएफईटी का पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको मिलते हैं 100 मिनट्स। 100 मिनट्स मिलेंगे आपको। 100 मार्क्स पेपर होगा, 100 मिनट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और देखो इसमें आपका क्वेश्चन जो होते हैं, आपका होता है फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी तक 2026 का सिलेबस नहीं आया है, लेकिन 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी यही होगा। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होगा आपके पास, है ना। इसमें से दिखाता हूँ आपको। अब इसमें से देखिए 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिजिक्स होते हैं, 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट केमिस्ट्री, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा वैसे आपका मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन जो होते हैं बायो के होते हैं, लेकिन आपका ऑलमोस्ट सब मिक्स्ड रहता है। ऐसा नहीं कि आपका एक स्पेसिफिक है कि भाई इतना ही फिजिक्स होगा, इतना ही बायो होगा, सब मिक्स्ड रहता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप उसमें देख सकते हो। उस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन से आप उसको रिव्यू कर सकते हो, हाँ भाई इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो चलो सिलेबस के लिए सबसे पहला जो डाउट है, सिलेबस एक्चुअली में क्या है, कहाँ है सिलेबस, क्योंकि इतने सारे सिलेबस है, कौन सा पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो पता करते हैं, ठीक है। तो चलो गूगल पे चलते हैं, आपको पूरा सिलेबस बताता हूँ मैं। देखो जैसे आप लोग गूगल पे आओगे, आप लोगों को दिखेगा एनएफएसयू का मेन वेबसाइट, ठीक है। उसमें आपको दिखाई देगा कि जो सिलेबस दिखा रहा है ये 2025 का सिलेबस है, 2025 के एनएफईटी का। 2026 का आप लोगों को सिलेबस अभी इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी 2026 का सिलेबस रिलीज़ हुआ ही नहीं है। इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो कि भाई 26 में सिलेबस ये होगा या ये होगा। 2025 सिलेबस देखते हैं। जो 2025 का सिलेबस होगा, मान के चलो 99.99% है कि यही सिलेबस होने वाला है 2026 में भी। कोई चांस नहीं है कि भाई अलग कोई सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जाते हैं हम लोग बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। अब देखो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस में सबसे पहला डाउट कि मैथमेटिक्स होगा कि नहीं। यहाँ पे लिखा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बायोलॉजी/मैथमेटिक्स। सबसे पहला डाउट कि हमें मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़नी है आप लोगों को। अगर आप पीसीबी से हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीसीबी पढ़नी है। अगर आप पीसीएम से है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीसीएम पढ़ना है। आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा पेपर देना है, मैथ देना है फिर बायोलॉजी देना है, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी पेपर दे सकते हो। अब मेन सिलेबस जो एनएफईटी का है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑफ 10+2 लेवल, और यही आपका सिलेबस है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
11th एंड 12th की अच्छे से आनी चाहिए, हर एक चीज़ आना चाहिए। इसमें डाउट रहता है बच्चों को कि भाई ये हम लोग को जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, तो इसका भी डाउट क्लियर करता हूँ। चलो अब देखो, जो बच्चों को डाउट आया था कि इसमें हम लोग को रीजनिंग भी पढ़नी है, ग्रामर पढ़ना है, तो देखो ये मेरे पे एक और सिलेबस आया, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। देखो एनएफएटी का सिलेबस है, इसमें क्या दिखा रहा है, 10+2 लेवल का पीसीएम भी आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, ग्रामर आएगा, जीके आएगा, बेसिक कंप्यूटर बेस्ड साइंस आएगा। अब देखो सबसे मेन प्रॉब्लम, ये सिलेबस 2023 का सिलेबस है एंड ये सिलेबस इसलिए ऐसा है क्योंकि इसको जो है एनटीए ने कंडक्ट कराया था। अब जो एनएफएटी का पेपर कंडक्ट कराता है वो एनएफएसयू कंडक्ट कराता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पीसीबी 10+2 लेवल की आती है, 11th और 12th की आपको सिर्फ पीसीबी देखने को मिलेगी। ये जो सिलेबस है ये 2023 का सिलेबस है। इट मीन्स जो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं वो 2023 का सिलेबस है। 2024 और 2025 का सेम सिलेबस था, पीसीबी 10+2 लेवल, और वही सेम सिलेबस रिपीट होगा 2026 में भी। अगर ऐसा कोई होता है कि भाई कोई अलग सिलेबस आता है तो वो आपको मैं अपने चैनल पे ज़रूर से बता दूंगा, 2026 का अलग सिलेबस आता है, लेकिन फॉर नाउ इट्स द सेम सिलेबस पीसीबी ऑफ 10+2 लेवल। तो इस पे ध्यान मत देना, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है रीजनिंग, ग्रामर और इंग्लिश, ये सब ये 2023 का सिलेबस है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं 2025 का सिलेबस भेज दूंगा, और वही सिलेबस अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 2026 का भी सेम सिलेबस है। अगर कोई इसमें चेंजेस होता है, एनएफएसयू कोई चेंजेस करता है, मैं आपको अपने इसी चैनल पे एक डिटेल वीडियो एक और बना के दिखा दूंगा। सो देखो, आई होप ये आप लोगों को सिलेबस का डाउट क्लियर हो गया होगा, सिलेबस क्या है क्या नहीं है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं हम लोग को, क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। बाकी बात रही पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न के लिए तो भाई ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन पे जाना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन पेपर को। ये सेम क्वेश्चन पेपर आया था एनएफएटी में, 2025 का पेपर है, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का। इसको जाओ रिव्यू करो, पीवाईक्यू है, सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व कर लेना। और बाकी इस वीडियो को अगर पसंद आता है आप लोगों को तो अपने एनएफएटी एस्पिरेंट के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, और आराम से अपना पढ़ाई लिखाई करो। बाय बाय।